चित्रकूट के हनुमान धारा। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। इसके दर्शन से हर एक व्यक्ति को तनाव से मुक्ति मिल जाती है तथा मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में अनवरत बह रही हनुमान धारा की महिमा अपरंपार है। हनुमान धारा पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में स्थित एक झरना है। यहाँ पर पहाड़ों में हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। उनकी प्रतिमा के सिर पर 2 जलकुंड हैं, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर जल की धारा बहती रहती है। खास बात यह है कि यहाँ पर जल की धारा हनुमान जी को स्पर्श करके निकलती है, जिसे हनुमान धारा का नाम दिया गया है। इस धारा का जल ग्रहण करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चित्रकूट के पर्वत श्रेणी में विराजमान भगवान हनुमान जी के प्रतिमा को छूकर निकलने वाली यह हनुमान धारा अपने आप में अलौकिक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहाड़ों पर सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। इसके अलावा वर्तमान समय में यहाँ पर उड़न खटोला रोपवे की भी व्यवस्था की जा चुकी है, जिससे श्रद्धालुओं को हनुमान धारा के दर्शन आसानी से प्राप्त होते हैं। भारत के तीर्थ में चित्रकूट को इसलिए भी गौरव प्राप्त है क्योंकि इसी से भक्तराज हनुमान की सहायता से भक्त शिरोमणि तुलसीदास को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। चित्रकूट का विकास राजा हर्षवर्धन के जमाने में हुआ था। यूं तो भारत में हनुमान जी के एक से बढ़कर एक भव्य मंदिर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा से लगे मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित चित्रकूट धाम के हनुमान धारा मंदिर की बात ही कुछ निराली है। आज भी यहाँ हनुमान जी की बाईं भुजा पर लगातार जल गिरता दिखाई देता है। यहाँ विराजे हनुमान जी की आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो हमें देखकर वह मुस्कुरा रहे हैं। साथ में भगवान श्री राम का छोटा सा मंदिर भी यहाँ पर है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसीलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। इसके दर्शन से प्रत्येक व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है तथा मनोकामना भी उसकी पूर्ण होती है। ऐसी कथा है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, लंका को जलाने के बाद तीव्र अग्नि से उत्पन्न गर्मी मुझे बहुत कष्ट दे रही है। इस कारण मैं कोई अन्य कार्य करने में बाधा महसूस कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इससे मुक्ति पा सकूं। तब प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए। वहां आपके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी में श्री राम रक्षा स्तोत्र का 1008 बार पाठ किया। जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से जल की एक धारा प्रकट हुई, जिसके पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी यहाँ वह जलधारा निरंतर गिरती है, जिस कारण इस स्थान को हनुमान धारा के रूप में माना जाता है। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है। उसे लोक प्रभावी नदी या पाताल गंगा कहते हैं। हनुमान धारा के बारे में एक अन्य कहानी यह है कि लंका में आग लगाने के बाद अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए श्री हनुमान जी इस जगह आए। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ में आग लगाई थी, तब उनकी पूंछ पर भी बहुत जलन हो रही थी। राम राज्य में भगवान श्री राम से हनुमान जी ने विनती की, जिससे अपनी जली हुई पूंछ का इलाज हो सके। तब श्री राम ने अपने बाण के प्रहार से इसी जगह पर एक पवित्र धारा बनाई। एक चमत्कारिक पवित्र और ठंडी जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूरत की पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। यह जगह पर्वतमाला पर विंध्य की शुरुआत में रामघाट से 4 किलोमीटर दूर है। हनुमान धारा पर आपको हनुमान जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है, जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हनुमान जी के मंदिर के ऊपर सीता जी की रसोई है, जहां पर सीता जी ने ऋषियों के लिए खाना बनाया था। यहाँ पर आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाते हैं। हनुमान धारा मंदिर की जहाँ से सीढ़ियाँ
शुरू होती हैं वहां पर आपको बंदर मिलने शुरू हो जाते हैं। सीढ़ियों के एक तरफ आपको हनुमान जी की मूर्ति और दूसरी तरफ गणेश जी की मूर्ति देखने को मिलती है। आप ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की भव्य मूर्तियां देखने को मिलती हैं। यहाँ से आपको नीचे का मनोरम नज़ारा देखने को मिलता है। आप सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर हनुमान जी का मुख्य मंदिर देखने को मिलेगा, जिसके नीचे ही आपको जलधारा दिख जाएगी। आप इस जलधारा को पी सकते हैं। यह जलधारा गर्मियों के समय भी बहती है। हनुमान जी की भव्य मूर्ति यहाँ विराजमान है। आप उनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हनुमान जी की गदा देखने के लिए भी मिल जाती है। यहाँ पर सीता जी का मंदिर भी है। जय श्री राम।